हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों, अगर आपको 10th क्लास का क्रैश कोर्स करना है या 10th क्लास की कोई भी क्लास ज्वाइन करनी है तो आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। क्या अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं? अनअकैडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ संस्कृत का क्वेश्चन। किसका? संस्कृत का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ जो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। क्लास 10 में संस्कृत में बच्चे बहुत सारे फेल हो जाते हैं, तो संस्कृत में हम नहीं चाहते हैं कि आप फेल हों। इसके लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आया हूँ संस्कृत के। तो संस्कृत के प्रश्न 3 घंटे 15 मिनट के होते हैं बच्चों, 100 मार्क्स का होता है। तो उन सभी में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आया हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। कितने? मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है अगला प्रश्न, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह जो है किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्मय पात्र से। किससे बच्चों? हिरण्मय पात्र से। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, वेदाहमेन्तम पुरुष महानतम खाली स्थान विधेयतनम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो यह उपनिषद से, तो श्वेतापनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो बताइए, मेगास्थनीज पटना जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो इसका नाम जो है वह पाटलिपुत्र है। क्या है बच्चों? पाटलिपुत्र। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो पटना का कौमुदी महोत्सव जो है वह गुप्त वंश काल में मनाया जाता था। कब मनाया जाता था? गुप्त वंश काल में मनाया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो पाटलिपुत्र पटना के नाम से मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। कब प्रसिद्ध हुआ बच्चों? नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, वीरेश्वर कौन था? बताइए, वीरेश्वर कौन था? तो मिथिला का मंत्री था। कौन था बच्चों? मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है 9 नंबर, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी बताइए? तो आलसियों के परीक्षा करने के लिए। किसके? आलसियों के परीक्षा करने के लिए अलसशाला में आग लगाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों संस्कृत का, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी? तो यह मैत्रेयी को दी थी। किसे बच्चों? मैत्रेयी को। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो सर्व शुक्ला सरस्वती दंडी ने कहा। किसने? दंडी ने कहा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, गंगा देवी का समय क्या है? तो गंगा देवी का समय क्या है? तो इसका समय है बच्चों 14वीं सदी। कब? गंगा देवी कौन सी सदी में? तो 14वीं सदी में थी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? तो बताइए, आधुनिक काल की संस्कृत की कवित्री पंडिता क्षमा राव है। कौन है? पंडिता क्षमा राव। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, किसके गीत देवता भी गाते हैं? किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो यह भारतवर्ष के देवता गाते हैं, गीत गाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न है, प्राचीन संस्कृत की पहचान किसने होती है? तो प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है? तो बताइए, यह संस्कारों से होती है। किससे होती है बच्चों? संस्कारों से। अगला प्रश्न है, सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो सीमांतोन्नयन जो है वह किस प्रकार का समान है? तो जन्म पूर्व समान है। क्या है बच्चों? जन्म पूर्व समान। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो बताइए, प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था बच्चों? ब्रह्मचारी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो नीति श्लोक पाठ जो है वह विदुर नीति से। किससे बच्चों? विदुर नीति पाठ से संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो बताइए, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर था। क्या था बच्चों? स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है?
तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि वाल्मीकि हैं। कौन है बच्चों? वाल्मीकि। नेक्स्ट प्रश्न है व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो बताइए बच्चों व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो नारायण पंडित हैं। कौन है बच्चों? नारायण पंडित। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था बच्चों कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो कर्णस्य दानवीरता पाठ जो है वह किस ग्रंथ से संकलित है? तो यह बच्चों कर्णभार से, किससे? कर्णभार ग्रंथ से संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कनाद हैं। कौन है बच्चों? कनाद। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आर्यभट्टियम किसकी रचना है? तो आर्यभट्टियम बताइए किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट की। किसकी? आर्यभट्ट की। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों संधि विच्छेद। तो निर्मलम, निर्मलम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बताइए निर्मलम का निह जो मलम क्या होगा बच्चों? निह जोड़ मलम निर्मलम का संधि विच्छेद होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों पूषण प्लस अपावृणु की संधि क्या होगी? तो पूषण प्लस अपावृणु की संधि क्या होगी? तो पूषण पावृणु क्या होगी? पूषण पावृणु। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों ई प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो ई प्लस अ के मेल से नया वर्ण जो है वह ए बनेगा। कौन सा बनेगा बच्चों? ए। जंतो निहितो में कौन सी संधि है? तो बताइए जंतो निहितो में विसर्ग संधि है। कौन सी संधि बच्चों? विसर्ग संधि। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों अथर्वभावे का विग्रह क्या होगा? तो अथर्वभावे का विग्रह अथर्स अभावे होगा। कौन सा बच्चों? अथर्स अभावे होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद क्या होगा? तो धर्म च अर्थ च काम च का समस्त पद क्या होगा? तो इसका समस्त पद बच्चों धर्मार्थ कामा क्या होगा बच्चों? धर्मार्थ कामा होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 31 नंबर अवयवी भाव समास का उदाहरण कौन सा है? तो बताइए अवयवी भाव समास का उदाहरण उपगणम क्या है? उपगगम। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो इसमें कर्मधारय समास है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों इत्थ भूत लक्षणे सूत्र का उदाहरण है। तो इत्थम भूत लक्षणे सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो इसका उदाहरण है बच्चों अयम जटाभि क्या है? अयम जटाभि तापसः ज्ञाते। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों मंदम मंदम नुदती पवन वाक्य के मंद मंद पद में कौन द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो यह बच्चों क्रिया विशेषणे द्वितीय से, किससे? क्रिया विशेषणे द्वितीय सूत्र से हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है खाली स्थान पिता आपनम गतः वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो इसके रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा बच्चों? तो रुदती बाल के क्या होगा? रुदती बाल के पिता आपनम गतः। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों दान के अर्थ में कौन विभक्ति होती है? तो दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थी विभक्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों किस शब्द में परा उपसर्ग है? तो उपसर्ग और प्रत्यय हम आपको बताए थे। तो बताइए परा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो पराकाष्ठ। क्या बच्चों? पराकाष्ठ। नेक्स्ट प्रश्न है निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निवेदनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? नी। अगला प्रश्न है बच्चों पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का कौन सा रूप है? तो इसका पिब। कौन सा रूप है बच्चों? पिब। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षयति किस लकार का स्वरूप है? तो दक्षति। तो द्रक्षते किस लकार का रूप है? तो यह बच्चों लट लकार का, किसका? लट लकार का रूप है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 41 नंबर गच्छ किस धातु का रूप है? 41 है गच्छ किस धातु का? तो गम का। लताये में कौन सी विभक्ति है? तो लताये। लताये में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों पिता किस शब्द का रूप है? तो बताइए पिता जो है वह किस शब्द का रूप है? तो पितृ का। किसका? पितृ का। साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा है?
तो साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप जो है वह साधव है। क्या है बच्चों? साधव। ऑप्शन नंबर सी। पटु प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा? तो पटु प्लस तल से कौन सा शब्द बनेगा? तो पटुता। क्या बनेगा बच्चों? पटुता। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, लघुत्तरम। लघुत्तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो लघुत्तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो तरप। आगत्य शब्द में कौन प्रत्यय है? तो आगत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आगत्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लयप। क्या है बच्चों? लयप। 48 देखते हैं। 48 है बच्चों, भू प्लस सत्र से कौन सा शब्द बनेगा? तो भू प्लस सत्र से कौन सा शब्द बनेगा? तो भवन। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, राजन प्लस दीप से कौन सा शब्द बनेगा? 49 नंबर है, राजन प्लस दीप से कौन सा शब्द? तो रागी बनेगा। कौन सा? रागी। मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो बच्चों बताइए, मूर्खा में टाप है। क्या है? टाप स्त्री प्रत्यय है। बच्चों आपके सारे प्रश्न समाप्त हो गए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बच्चों सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए, तो आप एक बार ज़रूर इन प्रश्नों को देख कर जाएं। इसका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी मैं करवा दूंगा बच्चों, कि कौन सा एप्लीकेशन आता है, कौन सा निबंध आता है लिखने के लिए, कौन सा संधि विच्छेद पढ़ लीजिएगा आप, उपसर्ग विषय पढ़ लीजिएगा, प्रत्यय पढ़ लीजिएगा बच्चों। ठीक है, ओके बाय, फिर मिलते हैं।